हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था के केंद्र में एक पहेली है, एक ऐसा विरोधाभास जो करोड़ों लोगों के आज और आने वाले कल दोनों को तय कर रहा है। ये तरक्की और संघर्ष की एक ऐसी कहानी है जो एक साथ चल रही है, और आज हम इसी पहेली की परतों को खोलेंगे। द मिडिल क्लास पैराडॉक्स। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये दो दुनियाओं की कहानी है, दो ऐसी हकीकतें जो एक साथ मौजूद हैं पर होनी नहीं चाहिए। देखिए, एक तरफ हमें एक सपना दिखाया जाता है, विकास का सपना। भारत जैसे देशों के लिए कहा जा रहा है कि 2030-31 तक लगभग आधी आबादी मिडिल क्लास होगी। और फिर दूसरी तरफ एक कड़वी सच्चाई है, एक खामोश हकीकत जहां महंगाई मध्यम वर्ग की बुनियाद को ही अंदर से खोखला कर रही है। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी ताकत की कहानी बताते हैं। करोड़ों लोग गरीबी से निकलकर मध्यम वर्ग का हिस्सा बनेंगे। औसत आय 2047 तक 20 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी। इस वर्ग को अर्थव्यवस्था और समाज को चलाने वाला अगला इंजन माना जा रहा है। लेकिन आंकड़ों से परे जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है। चाहे विकसित देश हो या विकासशील, कई लोगों के लिए रोज की जिंदगी एक जंग बन चुकी है। जैसा कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने कहा, हमारी सैलरी से अब मुश्किल से गुजारा होता है। बाहर खाना पीना बंद, फालतू खर्चे बंद, फिर भी बस किसी तरह काम चल रहा है। अर्थशास्त्री इसे एक नाम देते हैं, मिडिल क्लास स्क्वीज, यानी मध्यम वर्ग पर कसता हुआ एक शिकंजा। ये एक ऐसा आर्थिक जाल है जहां आपकी कमाई तो वहीं की वहीं रह जाती है, लेकिन घर, स्वास्थ्य और शिक्षा का खर्च आसमान छूने लगता है और आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो सवाल ये उठता है, ये कैसे मुमकिन है? एक ही वक्त पर इतनी तरक्की और इतनी बेबसी। आखिर मध्यम वर्ग के साथ असल में हो क्या रहा है? इसका जवाब आज में नहीं, इतिहास में छपा है, एक ऐसे मोड़ पर जहां पूरी अर्थव्यवस्था का डीएनए ही बदल दिया गया। इसे कहते हैं द ग्रेट डीकपलिंग। एक वक्त था जब सिस्टम सीधा था, आप ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा उत्पादन करेंगे तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। 1948 से लेकर 1973 तक दुनिया की अर्थव्यवस्था इसी सीधे नियम पर चली। लेकिन फिर 1970 के दशक में कुछ बदला नहीं गया, कुछ तोड़ा गया। उत्पादकता और वेतन के बीच का रिश्ता जानबूझकर तोड़ दिया गया। अब इस चार्ट को ध्यान से देखिए, ये कोई मामूली ग्राफ नहीं है, ये आज की दुनिया में बढ़ती असमानता का जन्म प्रमाण पत्र है। वो एक पल जब कर्मचारियों की मेहनत और उत्पादकता तो ऊपर जाती रही, लेकिन उनकी तनख्वाह एक सीधी लकीर बनकर रह गई। इसका मतलब साफ है, कामगार पहले से कहीं ज्यादा कुशल हो गए, ज्यादा मेहनत करने लगे, लेकिन उस मेहनत का फल उनसे छीनकर कहीं और भेजा जाने लगा। ये पैसा और ताकत के बहाव को कंट्रोल करने के लिए किया गया एक सोचा समझा बदलाव था। इस बंटवारे ने सिर्फ असमानता पैदा नहीं की, इसने एक ही देश के अंदर दो अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं बना दी, एक अमीरों के लिए और दूसरी बाकी सबके लिए। इस मॉडल को दोहरी अर्थव्यवस्था या डुअल इकोनॉमी कहते हैं। सोचिए, एक देश लेकिन दो दुनियाएं। पहली दुनिया, जिसे हम एफटीई सेक्टर कहते हैं, यानी फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा अमीर तबका। ये आबादी का सिर्फ 20% हिस्सा है। और दूसरी दुनिया में है बाकी 80% आबादी, जो कम होती तनख्वाह और घटते मौकों के जाल में फंसी है। और ये बंटवारा अपने आप नहीं हुआ है, इसे एक बहुत ही सोची समझी व्यवस्था के तहत कंट्रोल किया जाता है। एक ऐसा ढांचा जो ताकत को एक ही जगह पर बनाए रखता है। जैसे कि एक दोहरी न्याय प्रणाली। अमीर तबके के लिए नियम अलग हैं, जहां अपराध की सजा अक्सर सिर्फ एक जुर्माना होती है, और गरीब तबके के लिए नियम अलग हैं, जहां जेल भेजना एक हथियार की तरह इस्तेमाल होता है, जो पूरे समुदाय को कमजोर कर देता है। यही बंटवारा शिक्षा व्यवस्था में भी साफ दिखता है, जहां अवसर कुछ ही लोगों तक सीमित रह जाते हैं। तो ये सिस्टम, शिक्षा, कानून, पैसा, ये सब मिलकर एक अदृश्य दीवार बनाते हैं। एक ऐसी दीवार जो ज्यादातर आबादी को एक ऐसी अनिश्चितता में कैद रखती है जहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। इस दोहरी व्यवस्था का सबसे बड़ा सबूत ये ग्राफ है। देखिए कैसे 1970s के दशक के बाद, ठीक उसी समय जब ग्रेट डीकपलिंग हुई, अमेरिका में जेल जाने वालों की तादाद अचानक आसमान छूने लगती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। और अब जब ये खाई पहले ही इतनी गहरी हो चुकी है, एक नई और शायद सबसे शक्तिशाली ताकत दस्तक दे रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये भविष्य की अर्थव्यवस्था का नया कंट्रोलर है।
एआई को सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी समझने की भूल मत कीजिएगा। ये एक जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल बिजली या भाप के इंजन की तरह। यानी इसमें हमारी दुनिया के हर हिस्से को जड़ से बदलने की ताकत है। और अर्थव्यवस्था पर इसका सबसे पहला और सबसे सीधा असर होगा विस्थापन प्रभाव। यानी एआई वो काम करेगा जो पहले इंसान करते थे। नतीजा, इंसानी श्रम की मांग, उसकी कीमत और रोजगार तीनों में भारी गिरावट। हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि अर्थव्यवस्था खुद को संभाल लेगी, नए रोजगार पैदा होंगे। ये सब पुरानी आर्थिक थ्योरी की बातें हैं। लेकिन इस बार एआई का पैमाना और उसकी रफ्तार अभूतपूर्व है। तो असली सवाल ये है, क्या पुराने नियम इस नई दुनिया में लागू होंगे या इस बार खेल पूरी तरह बदल चुका है? तो हमारे पास है एक दोहरी अर्थव्यवस्था और दूसरी तरफ है एआई का ऑटोमेशन। ये दोनों मिलकर एक ऐसा भविष्य बना रहे हैं जो एक सीधी चेतावनी है। आगे सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है कुछ ना करने का, जिसका नतीजा होगा बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, भयंकर असमानता और सामाजिक उथल-पुथल। और दूसरा रास्ता है बदलाव का। हमें यूनिवर्सल बेसिक इनकम और शिक्षा में बुनियादी सुधार जैसे क्रांतिकारी कदमों के बारे में सोचना होगा। चुनाव साफ है, पतन या फिर एक नई शुरुआत। मशीनों का नया दौर तो शुरू हो चुका है। टेक्नोलॉजी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम एक समाज के तौर पर इसके लिए तैयार हैं?